हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति को आज हम पढ़ते हैं। प्रक्षेप गति क्या होती है, इसको समझने के लिए देखिए, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर छोड़कर किसी अन्य दिशा में अगर हम फेंकते हैं, किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वह एक परवलय आकार में धरती पर ही किसी बिंदु पर जा करके वस्तु गिरती है। इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में फेंकते हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम फेंकते हैं तो परवलय आकार में पैराबोलिक इस रास्ते से ऐसे होते हुए गुजरती है। तो इस गति को कहते हैं प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी ऊर्ध्वाधर से छोड़कर किसी वस्तु को अन्य दिशा में अगर हम फेंकते हैं तो उसकी गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। अब इस पर थोड़ा विचार करिए। चूंकि यहां पर कुछ कोण बन गया है, मान लीजिए कि थीटा कोण बनाते हुए फेंके हैं, तो आप वेक्टर वाले पोर्शन में, वेक्टर यानी सदिश राशि में, सदिश वाले में आप एक देख चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर मान लीजिए कि v है और क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो इस वेक्टर को, इस सदिश को समकोणिक रूप से, समकोणिक कैसे होता है, ये देखिए समकोणिक हो गया, समकोण बन गया, ये समकोण बन गया। समकोणिक इसको दो भाग में वियोजित करते हैं। ये कहलाता है v cos थीटा और यह कहलाता है v sin थीटा। ये आपको पहले से पता है। किसी वेक्टर, कोई सदिश राशि को हम दो समकोणिक दिशाओं में तोड़ सकते हैं। एक क्षैतिज जो होता है उसमें v cos थीटा, जिसके साथ थीटा कोण बनता है, और ऊर्ध्वाधर यानी इससे 90 डिग्री बनाते हुए v sin थीटा। ठीक है, ये आप पूर्व के लेसन में आप जान चुके हैं इसको, इसलिए यहां पर ज्यादा हम काम नहीं करते हैं। हम चले आते हैं यहां पर। मान लीजिए यह u वेग से वस्तु को, किसी वस्तु को फेंका गया है। कितना वेग से फेंका गया है, u वेग से। तो यहां पर आप देखिए, इसी तर्ज पर इस डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस की ओर, और यह हो गया y एक्सिस की ओर, y एक्सिस की ओर, और यह हो गया x एक्सिस की ओर, x अक्ष की ओर। इसको u से फेंकते हैं तो इस डायरेक्शन में, क्षैतिज की ओर, इस डायरेक्शन में क्या वेग निकलेगा, उस तरीके से हो जाएगा आपका u cos थीटा। यानी एक किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस की ओर। यानी इसको आप कर सकते हैं ux बराबर इतना आपका होगा। x डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u cos थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर y डायरेक्शन में uy क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में इसका इस तरीके से, इस फॉर्मूला के आधार पर u sin थीटा, इतना प्रारंभिक, यह जो u वेग से किसी वस्तु को फेंका गया, यह u वेग न हो करके, अब आप मानिए कि इसको भूल जाइए, आपके पास दो वेग हाथ में हो गया, एक क्षैतिज सामने जाने के लिए और एक u sin थीटा ऊर्ध्वाधर के लिए। यहां पर ये दोनों के द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है, जो पथ तय किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी होगी हाइट देना, इसको हाइट देना। कहां तक हाइट, ऊपर ये हाइट देना, यहां से यहां हाइट हुआ, यह हाइट हुआ, ये हाइट देना, हाइट प्रदान करना इसका काम हुआ। और यह जो क्षैतिज जा रहा है, इसका काम है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देना, दूरी देना, विस्थापन देना, दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये विस्थापन है, सदिश की गणना की जा रही है।
तो विस्थापन देना यहां से यहां तक। अब इसमें आप देखिए दो प्रकार से है, इसको आप दो रूप में, यहां से यू गया, हर जगह हर पॉइंट पर दो, यह वेग दो भाग में बढ़ रहा है, यह इधर जा रहा है, ये जा रहा है। यहां पर कुछ होगा, यहां पर ux के लिए यहां पर जो भी वेग होगा वह इस डायरेक्शन के लिए टूटेगा। इसी प्रकार जाते जाते यहां पर मैक्सिमम जो है, यानी यह वी वाई ऊपर हाइट यू वाई से तो स्टार्ट हुआ था, वी वाई ये हाइट जाकर के 0 हो गया। यानी ऊपर जाने के लिए जैसे मान लीजिए इसकी कल्पना करते हैं, तो यह हाइट मिल गई, हाइट, और यहां पर क्या है, इसकी गणना जैसा कि हमने बताया, ऊपर हाइट देने की जिम्मेदारी इसको, इधर रेंज देने की जिम्मेदारी इसकी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइट यहां से स्टार्टिंग कैसे हुआ है, u sin थीटा से गमन हुआ, और अंत में यहां पर हाइट कितना मिल गया, v y, यानी अंतिम 0 हो गया। इसके बाद ही तो इधर आया, यह पोजीशन हुआ इस हाइट की, यह हाइट की बात हुई इस तरीके से, इस हाइट को प्रदान करने में इसका हाथ हुआ। अब इसके बाद देखिए इधर इस यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं रेंज, यानी क्षैतिज परास। इसको आप क्षैतिज परास आर के द्वारा दिखाइए। ये दरअसल क्षैतिज दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्षैतिज दूरी है, यही दूरी है क्षैतिज परास। ये देखिए इसी को निकालना है। यहां से जहां से हम किसी वस्तु को फेंके हैं और जहां पर धरती पर वस्तु गिर गई है, वहां से क्षैतिज दूरी कितनी हुई, क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ, यह जो आर हुआ, इस आर को निकालना है, इसी को क्षैतिज परास करते हैं। और यह ऊंचाई हुई, यही अधिकतम ऊंचाई देखेंगे कहां तक जाता है, इस ऊंचाई की चर्चा करेंगे हम, क्षैतिज परास की चर्चा करेंगे। इसके बाद उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल यह होता है कि वस्तु हवा में जितनी देर तक रही, जैसे किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वस्तु हवा में कितनी देर तक रही, पूरे उड़ान का टाइम वही कहलाता है उड्डयन काल। यानी यहां से यहां तक क्या हो गया, इसके लिए पूरा यहां से वस्तु गई है, यहां तक पहुंची, ये जो टोटल टाइम हुआ वह टी के द्वारा हम दिखा रहे हैं, टाइम पीरियड यानी टी यानी उड्डयन काल। ठीक है। अब आइए, अभी आप संक्षेप में आप जान गए होंगे कि u दो भाग में टूट गया, u cos थीटा, बगल वाले के लिए हम गणना करेंगे, u sin थीटा ऊपर वाले के लिए गणना करेंगे, और पूरे समय तक t गया है। एक बात और, पूरे समय मिला t, यहां से यहां तक जो हवा में वस्तु रही उसके लिए। एक बात यहां पर हम गौर फरमाएंगे कि देखिए कोई वस्तु यहां से शुरू में चली थी और यहां पर आकर फिर उसी जगह पर आ गई। इस तरीके से अगर यहां से यहां तक वस्तु आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो जहां से चले थे वहीं पहुंचे, विस्थापन 0 हो जाएगा। जैसे देखिए इस वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंके और फिर अपनी जगह पर ही वस्तु यहां तक गई, वस्तु यहां तक फिर वापस आ गई, तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी तो मानी जाएगी। यहां से इतना दूर तक नापिए, यहां से यहां तक नापिए, टोटल दूरी मानी जाएगी। अब विस्थापन का सवाल होगा तो ये जितना पॉजिटिव प्लस में नापेंगे दूरी और वापसी को माइनस में दूरी नापेंगे, प्लस और माइनस दोनों कटकर 0 हो जाएगा। इसलिए विस्थापन, अगर कोई वस्तु यहां से ऊपर गई और वापस यहीं पर आ गई तो विस्थापन 0। इस चीज को ध्यान रखिए। तो अभी पूरी जर्नी काल में मान लिया कि हम यहां पर समय निकालते हैं, माना उड्डयन काल टी है। ठीक है, ये हमने मान लिया है उड्डयन काल टी है। तो अब पूरे विस्थापन उड्डयन काल के दरमियान, पूरा उड्डयन काल जैसा कि पूरा कहलाता है, इस दरमियान क्या हो गया, इस दरमियान क्या हुआ, इस दरमियान हुआ विस्थापन 0। इस दरमियान क्या हुआ, विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया, 0 हो गया।
तो फिर यहां पर क्या माना जाएगा, यहां इसलिए क्या मानेंगे, इसलिए यू वाई ऊपर की ओर फेंका गया है। कितना से फेंका गया था, यू साइन थीटा से फेंका गया था, ठीक है, यू साइन थीटा से। और फिर एस कितना हो गया, हाइट यानी एच यानी विस्थापन, इसको कह लीजिए विस्थापन कितना हो गया, ऊपर हाइट विस्थापन पूरे उड्डयन काल के दरमियान विस्थापन 0 हो गया। और टाइम t तो लग चुका है, तो क्या अब बचा, और g क्या नहीं, g तो रहेगा ही, g इक्वल टू g त्वरण तो है ही। तो अब देखिए एक सूत्र आप जानते होंगे, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू v, या ऐसा करते हैं हम v s इक्वल टू ut माइनस ले लेते हैं s यहां पर निकाल लेते हैं। ये पूरे दूरी कितनी हो गई, एक सूत्र है, सूत्र किस सूत्र से हम याद देने के लिए, s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये सूत्र आप जानते होंगे, इस सूत्र से इसी सूत्र से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको वर्तमान में भी याद करने के लिए हम याद दिला रहे हैं। एस कितना हो गया, यहां पर वस्तु को फेंके थे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, इज इक्वल टू यू कितना फेंके थे, यू साइन थीटा था हमारा, यू साइन थीटा इनटू यू टी, उड्डयन काल पूरा कितना रहा, यू टी, ठीक है, टी निकल गया, माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। सूत्र से, इस सूत्र से यह सूत्र लगाए, क्या मिल गया आपको, इधर आप ले लाइए तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी उड्डयन काल है पूरे समय तक के लिए, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला से इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी है, इसलिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ इंटू जी इंटू टी, 2 बार टी है तो यू साइन थीटा इंटू टी हुआ। इसके बाद इसको थोड़ा हम इधर मिटा देते हैं, इधर मिटाते हैं, उसको चूंकि हल करना है, इधर देखिए, अब इसको ले लाइए, एक टी इसमें से बचा लीजिए, एक टी बचाइए तो कितना हो गया, 1 टी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी अपॉन क्या हो गया, और 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये भाग में है तो उधर जाएगा गुणा बन जाएगा, गुणित 2 हो गया। इसके बाद नीचे हो जाएगा g, और ये गुणा के रूप में है तो इधर भाग बनेगा gt। क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, क्या निकला उत्तर, 2u साइन थीटा अपॉन g, यही होगा उड्डयन काल। t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, t इक्वल टू, देख लीजिए, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g हो गया। इस तरीके से उड्डयन काल आपका मिल गया, इसका काम हो गया उड्डयन काल। आप कुछ ना करिए, सीधे हाइट में फेंकिए और डिस्प्लेसमेंट को 0 दिखाइए, और प्रारंभिक वेग, ये सब तो उड्डयन काल t का है, तो इसने u इतना वेग से चला, कुल दूरी तय की गई 0, t का मान कितना हुआ, कैपिटल T, और बस होता ही अंत में s बराबर 0 दिखाइए, क्योंकि कैपिटल S बराबर 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 यहां पर हुआ। इसको मिटाते हैं, t का मान हमको क्या मिला है, यहां हम लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g,
ये सूत्र मिला हमको, टाइम मिल गया, उड्डयन काल। इसके बाद अब आइए आगे हम चलते हैं अधिकतम ऊंचाई के पास। अब देखिए यहां भी, उसमें तो दूरी डिस्प्लेसमेंट शून्य हुआ था, यहां देखिए आप, सोचने की बात है, हमने अभी क्या बताया है आपको, यहां से वस्तु चली यहां हाइट तक गई है, यानी यहां पर वेग 0 हो गया। इसके बाद जिस तरीके से इधर गई उस तरीके से इधर वापस आई जमीन पर। तो यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, u sin थीटा की है यहां तक जाने। यानी ये समझिए कि यहां पर u sin थीटा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां हुआ, इसी को हम यहां पर दिखा देते हैं। यहां से क्या स्टार्ट हुआ, u sin थीटा, और यहां पर क्या चला गया, vy जो था अंतिम वेग 0 हो गया है, और यहाँ पर uy स्टार्ट क्या हुआ था, इतना से, और ऊपर में g -g लगेगा, वो बात सही है। अब आपको क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई यानी h, यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंत में v स्क्वायर u स्क्वायर -2gh। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, एक सूत्र देखिए, v स्क्वायर u स्क्वायर -2gh। यह आप सूत्र पहले से जानते हैं, ठीक है। यह सूत्र आप पहले से जानते हैं, क्लास 9 से जानते हैं, 10वीं में भी जाने होंगे। यह अंतिम वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के लिए, और ये हाइट है जितने फेंकते हैं। तो यानी ऊपर फेंकी हुई वस्तु के लिए माइनस लेते हैं, और ऊपर से जब वस्तु गिरती है तो उसके लिए प्लस हो जाता है। यही सूत्र लगेगा, कोई नया सूत्र नहीं ला रहे हैं, सब पढ़ाया है। यही बात यहाँ पर है, प्रारंभिक वेग से फेंके हैं, अंत में ये हो गया है, तो v हो गया, u हो गया, 2gh, h है ही। तो जबकि यहाँ क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ vy स्क्वायर अंतिम वेग, वही v की जगह ऊपर में y डायरेक्शन के लिए अंतिम वेग, इसको भी प्रारंभिक वेग uy, ठीक है, y डायरेक्शन के लिए -2g और h, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, vy कितना हो गया, 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मान कितना है, u sin थीटा का होल स्क्वायर -2gh, ठीक है। यहां 0 हो गया, 0 इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा -2gh, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको बाएं तरफ ले लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, इसको इसके बाद इधर ले चलते हैं, इसलिए 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, ठीक है। अब देखिए h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहां पर h का मान, h क्या चीज, हाइट, ये हाइट किस चीज पर डिपेंड करता है, यह ऊंचाई, पैराबोलिक जो परवलय आकार में जो रास्ता बना है, जो जमीन से हाइट मिली है, वो हाइट क्या चीज पर डिपेंड करती है, साइन स्क्वायर थीटा पर, u स्क्वायर पर, g तो फिक्स है इस पर, u पर और साइन स्क्वायर थीटा पर। अब यहाँ की हालत में यानी मुख्य रोल इसका थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा का मान अलग अलग रहेगा तो हाइट अलग अलग मिलेगी। यहाँ थीटा पर डिपेंड कर रहा है, h का मान थीटा पर डिपेंड कर रहा है। आप अगर यहाँ पर थीटा मैक्सिमम होने के लिए h मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, देखिए तो यह पोर्शन 1 होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट के लिए
क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी 1 अगर है तो इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, फिर वही बात वर्गमूल 1 होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल दोनों तरफ, इसका वर्गमूल यानी क्या निकला 1। 1 का मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसलिए थीटा का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री अधिकतम ऊंचाई के लिए एच मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फेंकना चाहिए हमको 90 डिग्री। यानी किसी वस्तु को आपको अधिक से अधिक ऊंचाई फेंकना है तो फिर आप सीधे ऊपर एकदम डायरेक्ट ऊपर फेंकिए, ऐसे जैसे बिल्कुल ऊपर फेंकिए, यह हो जाएगा मैक्सिमम हाइट मिलेगा आपको। और अगर तिरछा फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट नहीं मिलेगा। कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री मतलब सीध में, अगर जैसे भी थोड़ा भी कोण लेते हैं यहाँ तो आपको मैक्सिमम हाइट नहीं मिलेगी, उससे डाउन मिलेगी। और उस हालत में एच मैक्स का मान सूत्र क्या निकलेगा, एच मैक्स का मान फिर उस हालत में u स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। यह हो गया आपका हाइट मैक्सिमम। अगर 90 डिग्री आप सीध में फेंक रहे हैं तो उसके लिए सूत्र ये होगा, मैक्सिमम हाइट का यह सूत्र होगा, यह हाइट का होगा, इस पैराबोलिक हाइट का होगा जो वस्तु फेंकी जा रही है। उस इस केस में थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा चेंज होगा तो हाइट भी चेंज होते जाएगा, हाइट मैक्सिमम इतना होगा तो इतना होगा, ठीक है। और नेचुरली अगर यहाँ पर थीटा का मान 0 रहेगा तो हाइट मिलेगी नहीं, साइन 0 बराबर 0 मतलब सब 0 मतलब हाइट 0। अब आइए हम दूसरा चीज बनाते हैं, अधिकतम ऊंचाई की बात हो गई यहाँ पर। अब हम क्षैतिज परास लेते हैं, क्षैतिज परास लेते हैं, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। यानी अब देखिए यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, आप कभी भी अब यहां पर देखिए जब क्षैतिज परास मतलब यहां से यहां, इसके लिए क्षैतिज परास के लिए क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, परास समझने के लिए यहां लिख रहा हूं। जिम्मेदार कौन है इसमें, जिम्मेदार कौन है, ऐसे यहां से यहां तक डिस्टेंस के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदार है u cos थीटा। क्षैतिज के लिए जैसा कि हमने पूर्व में बता चुका है कि क्षैतिज इधर दूरी के लिए u cos थीटा, एक्स एक्सिस पर जो गति जा रही है वह जिम्मेदार है, और हाइट के लिए ऊपर जो जा रही है वो जिम्मेदार है। यानी जो वर्टिकल है ये वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला रेंज देगा, परास देगा, और ऊपर वर्टिकल जो ऊपर की ओर है वो हाइट देगा। ये हाइट के लिए सूत्र लगाएंगे और ये रेंज के लिए। अब यहाँ पर रेंज के लिए यहां से यहां सूत्र है। एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि इस केस में आप देखिएगा कि g का मान क्षैतिज परास के लिए u cos थीटा है, और क्षैतिज परास के लिए क्षैतिज परास के लिए क्षैतिज गति में, क्षैतिज गति में g का मान 0 होता है। ये याद करने योग्य बात है। क्षैतिज गति जब भी इसके साथ होता है तो g का मान 0 होता है, क्योंकि g का मान आप कॉमनली देखिए, आपको हम इधर समझा दे रहे हैं, g का मान हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊपर से नीचे की ओर है, g है। अब इसको अगर बगल 90 डिग्री से मोड़ देंगे 90 डिग्री से तो क्या हो जाएगा g cos 90 डिग्री, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, g गुणित cos 90 में होता है 0, यानी 0। इसका वियोजक बल, वियोजक गुरुत्वीय त्वरण जो है 0 आएगा। यानी सीध में वस्तु, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सीध में है, अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो उस पर पृथ्वी का त्वरण काम नहीं करेगा, उस हालत में सामान्य सूत्र लगेगा। इसलिए दूरी नहीं, विस्थापन क्षैतिज परास इक्वल टू, इसलिए क्षैतिज परास कितना r इक्वल टू वेलोसिटी, वेग ux इंटू टाइम, टोटल टाइम। सूत्र क्या लगाए, वेग गुणित उड्डयन काल,
ऐसा सोच सकते हैं, यहां देखिए यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप सोच सकते हैं इसको हाफ जी, आप लगाना है तो लगा लीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको भी लगा लीजिए। अब देखिए जी का मान तो हम जीरो रखेंगे ही, जीरो तो जीरो हम रखेंगे ही, तो इस कुल मिला के पोर्शन खत्म हो गया, हमने इसको लिखा ही नहीं, इसकी जरूरत है क्योंकि आखिर तो जीरो खत्म हो ही रहा है इस दिशा में, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। समान रूप से आप इसको लिखा दीजिए, यहां हमने उसका जिक्र कर दिया है। अब देखिए ux कितना है आपका, u cos थीटा इंटू टी, यानी u cos थीटा इंटू टी का मान कितना है, रख दीजिए ऊपर से 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, कितना आया, u 2 हो गया इधर, u इंटू यू क्या बन गया, u स्क्वायर, और u स्क्वायर हो गया, फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो इस दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू इस पोर्शन को हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर हो गया, क्षैतिज परास बराबर आर हो गया, मैक्सिमम आर मैक्स। अब देखिए आर मैक्स के लिए क्या जरूरी है, अधिकतम रेंज जाए, उसके लिए क्या जरूरी है, आर मैक्स के लिए क्या करना चाहिए, आप देख लीजिए, खुद ही सोचिए, इस पोर्शन को 1 होना चाहिए। आर मैक्स के लिए क्या होना, आर मैक्स के लिए इसको 1 होना चाहिए, क्योंकि एक से गुणा, एक से ज्यादा तो गुणा कुछ कर नहीं सकते, तो साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1, दैट इज इक्वल टू साइन 1 कब आता है, 90 डिग्री, इसलिए दोनों तरफ थीटा हटा, साइन हटा दीजिए, 2 थीटा गिव्स 90 डिग्री, इसलिए थीटा 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री, थीटा का मान कितना 45, इसलिए आर मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, आर मैक्स के लिए 45 डिग्री होना चाहिए। इस हालत में इस तरह आर मैक्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इस तरीके से बना, क्योंकि आर मैक्स 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा आपको। यानी क्या कह रहा है, आप अगर सीध में यहां से 45 डिग्री से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो आपको अधिक से अधिक दूर तक दूरी मिलेगी। यानी किसी पत्थर को आप लेकर अगर 45 डिग्री सीध में ऊपर नहीं, बगल में नहीं, बल्कि बीच में 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। यही कहना है इस टॉपिक का, इस विश्लेषण का यही कहना है कि अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो आर मैक्स मिलेगा। उस दरमियान आर मैक्स का सूत्र हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और कोई किसी प्रकार दिक्कत, आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहां पर g का मान 2 कहां से आ गया, 2 तो सॉरी यहां गलती से लिख दिया हूं, 2 गलती से लिख दिया था 2g, यहां देखिए यहां पर नहीं न था, नहीं गलती, सॉरी, ये क्लियर हुआ, आर यही था 2 साइन थीटा यू स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही आसान है। ये हमने रफ वर्क किया था, आप भी परीक्षा में रफ वर्क कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आप हल करना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जरूर बनाएं। मंगल हो, शुक्रिया, थैंक यू।